दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिकॉर्ड वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ड्रैगन बॉल जी में आपको जो कैरेक्टर पसंद है उस कैरेक्टर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी फेवरेट कैरेक्टर का नाम आप कमेंट कर सकते हैं ड्रैगन बॉल जी में या ड्रैगन बॉल सुपर, कोई भी चलेगा। बस ये लिखना मत भूलना कि वो फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। जैसे कि अगर आपको ट्रंक्स पसंद है तो ज़रूर मेंशन करना कि कौन से टाइमलाइन का। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस पर हम देखते हैं कि आखिरकार गोकू और वेजिटा का फ्यूजन कामयाब हो जाता है और अब हम देखते हैं कि रिकॉर और गोजिटा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं एंड दोनों लड़ने के लिए तैयार है। रिकॉर बोलता है, सच में तुम्हारी ताकत तो कमाल की है। तुम सिर्फ सुपर सैयन 4 लेवल पे हो, बट उसके बावजूद तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फ्यूजन की वजह से। मेरी ताकत कम हो रही है और अभी तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे इस फ्यूजन स्टेट में हम दोनों की ताकत का डिफरेंस क्लियर है। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम बिल्कुल ऐसा ही होता तो ऐसी नौबत नहीं आती, मेरी ताकत इससे कहीं ज़्यादा होती। पर ये सोचने की भूल मत करना कि इससे लड़ाई के रिजल्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा। रिकॉर ये बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि गोजिटा अचानक से रिकॉर के पास जाता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। रिकॉर को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। गोजिटा रिकॉर से बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो। रिकॉर को गोजिटा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद गोजिटा बोलता है, हो सकता है मेरे पास अभी सिर्फ 10 मिनट हो, बट विश्वास मानो मैं इस 10 मिनट का पूरा इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें उस शख्स की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी जिन लोगों को तुमने मारा है। इसके बाद गोजिटा चिल्लाता है और बोलता है, ये ऊप के लिए है। इसके बाद वो रिकॉर के चेहरे पे एक जोरदार लात मारता है। रिकॉर को गोजिटा के अटैक से काफी ज्यादा चोट पहुंच रही होती है। इसके बाद गोजिटा अपने दोनों हाथों को मिला के रिकॉर को एक जोरदार घुसा मारता है एंड बोलता है कि ये गोटेन के लिए है। गोजिटा का पंच इतना जोरदार होता है कि रिकॉर सीधा जाके जमीन से टकरा जाता है। रिकॉर के चट्टान से टकराने के कारण एक जोरदार धमाका होता है एंड इसके बाद गोजिटा जमीन पर जाता है। रिकॉर उन चट्टानों को हटाकर उठने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उसे काफी ज्यादा चोटें लग गई होती है और इसी वजह से रिकॉर को गोजिटा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो अपना आपा खोने लग जाता है। गोजिटा रिकॉर से बोलता है कि रिकॉर, लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, लगता है तुम मेरे खिलाफ कभी नहीं जीत पाओगे। एंड ये बात बोलकर रिकॉर हंसने लग जाता है। गोजिटा बोलता है, क्या तुम हंस क्यों रहे हो? रिकॉर बोलता है, क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गोजिटा बोलता है कि 5 मिनट में, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। रिकॉर बोलता है कि हाँ, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद रिकॉर एकदम से पावर अप करता है। गोजिटा और रिकॉर गुस्से से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अगले 5 मिनट तक उनकी लड़ाई चलती रहती है। गोजिटा और रिकॉर की फाइट से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और हर जगह तबाही फैल रही होती है एंड इस लड़ाई का रिजल्ट क्लियर होता है। गोजिटा बहुत बुरी तरीके से रिकॉर पर हावी हो रहा होता है। गोजिटा रिकॉर के ऊपर लातों और घूसों की बरसात कर रहा होता है और इसके बाद रिकॉर अपने मन में बोलता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसकी स्पीड भी कमाल की है। मैंने आज तक इतने ताकतवर अपोनेंट से लड़ाई नहीं की है। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, रिकॉर का गुस्सा बढ़ रहा होता है एंड इसी के साथ उसकी ताकत और स्पीड भी बढ़ने लग जाती है एंड इसके बाद वो गोजिटा को डोमिनेट करने लग जाता है। गोजिटा बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इसकी ताकत और स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद रिकॉर अपने दोनों हाथों को मिलाता है एंड गोजिटा को एक जोरदार पंच मारता है और इस पंच की वजह से गोजिटा जाकर जमीन से टकराने वाला होता है और गोजिटा अपने आप को संभाल लेता है और जमीन पे लैंड कर जाता है आराम से। तभी रिकॉर एकदम से उसके सामने आके खड़ा हो जाता है एंड इसके बाद गोजिटा एक अटैक बनाने लग जाता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक बना के रिकॉर की तरफ शूट कर देता है। पर रिकॉर अपनी जगह से नहीं हटता। उसे गोजिटा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गोजिटा के अटैक को वो अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और इसके बाद गोजिटा का अटैक रिकॉर को पीछे पुश करने लग जाता है और इसके बाद रिकॉर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने लग जाता है। रिकॉर गोजिटा के अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और आखिरकार वो गोजिटा के अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है और ये देख के गोजिटा एकदम हैरान रह जाता है। रिकॉर एकदम से गोजिटा के अटैक का डायरेक्शन चेंज कर देता है और गोजिटा का अटैक एक दूसरी जगह पे जाके टकरा जाता है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये धमाका कई किलोमीटर दूर हुआ होता है पर ये धमाका इतना बड़ा होता है कि ये धमाका बहुत दूर से भी आराम से दिख रहा होता है। गोजिटा और रिकॉर की लड़ाई तक सिपाही पहुंच चुकी होती है एंड ये एनर्जी को देख के वो हैरान रह जाती है। रिकॉर अपनी इतनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से वो थक गया होता है पर गोजिटा समझ गया होता है कि रिकॉर की ताकत बढ़ रही है। गोजिटा अपने मन में बोलता है कि रिकॉर ना कि पहले के मुकाबले तेज है बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ गई है। इसके बाद गोजिटा और रिकॉर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं एंड एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं पर इस बारी लड़ाई का नतीजा थोड़ा सा अलग हो रहा होता है। रिकॉर गोजिटा को ओवर पावर कर रहा होता है एंड उसके चेहरे पे लगातार घुसे मार रहा होता है। रिकॉर गोजिटा को लगातार पीटे जा रहा होता है पर इस बारी फाइट काफी बराबरी की हो रही होती है। हालांकि गोजिटा के मुकाबले रिकॉर की हालत थोड़ी सी ज्यादा खराब लग रही होती है बट फाइट बिल्कुल बराबरी में हो रही होती है। रिकॉर गोजिटा के चेहरे पे जोरदार कोनी मारता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोजिटा रिकॉर के चेहरे पे जोरदार पंच मारता है पर हम अचानक से देखते हैं कि रिकॉर गोजिटा को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही जोरदार गुस्सा मारता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से रिकॉर का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके गुस्से की वजह से उसकी ताकत और स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। अचानक से ही रिकॉर गोजिटा का चेहरे को जकड़ लेता है और उसे जमीन की तरफ पुश करने लग जाता है। गोजिटा जमीन से इतने जोर से टकराता है कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है पर हम देखते हैं कि रिकॉर ने गोजिटा को अभी तक छोड़ा नहीं होता है और वो गोजिटा के चेहरे को पकड़ के जमीन पे घसीटने लग जाता है।
और इसके बाद रिगोर गोजिटा को ज़मीन से निकालता है और एकदम से उसे ज़ोरदार घुसा मारता है और हम देखते हैं कि गोजिटा काफ़ी दूर जाके गिरता है। गोजिटा की हालत एकदम से ख़राब हो जाती है और हम देखते हैं कि वो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। गोजिटा अपने मन में बोलता है आखिर यहाँ पे चल के रहा है, उसकी ताकत तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जब अपने फाइट स्टार्ट की थी वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि ओल्ड सुप्रीम काय भी इस फाइट को देख रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे इसी बात का डर था। गोजिटा ने रिगोर को बहुत ज़्यादा समय दे दिया और अब रिगोर की ताकत गोजिटा से भी ज़्यादा हो चुकी है। कभी तो काय बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। गोजिटा और रिगोर की लड़ाई में दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। गोजिटा खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है और रिगोर बोलता है कि तुम अभी भी खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। रिगोर गोजिटा से बोलता है कि मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, तुम्हारी ताकत सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है, पर यह बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम्हारी हार तय है। तुम मेरे खिलाफ जीत ही नहीं सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो मुझे हरा सकता हो, जिसकी ताकत मुझसे ज़्यादा हो। तुम्हारी इस फ्यूजन की वजह से तुम बस एक ही चीज़ करने में कामयाब रहे हो और वो है तुम्हारी मौत का टाइम डिले करने में। गोजिटा रिगोर को बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम अचानक से इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गए हो, पर ये मत सोचना कि मैं हार मान लूंगा। मैं ये फाइट अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इसके बाद रिगोर गोजिटा को अपनी ताकत का राज बताता है कि क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। एक नॉर्मल शख्स की ताकत ट्रांसफॉर्म होने के बाद कम होती जाती है, पर मेरे साथ ठीक उसका उल्टा होता है। मैं जितने देर ट्रांसफॉर्म रहता हूँ मेरी की लगातार बढ़ती रहती है। अगर मैं तुम्हें एक एस्टीमेट बताऊँ तो हमारी फाइट शुरू होने के बाद से मेरी ताकत डबल हो चुकी है, पर मैं अगर मान भी लूँ कि तुम्हारी ताकत मुझे हराने के लिए काफ़ी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना समय रह गया है कि तुम उतनी ताकत को जुटा पाओ। गोजिटा को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, मेरे पास अब 5 मिनट से भी कम का समय रह गया है एंड ये पहले से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। इसके बाद रिगोर हंसता है एंड बोलता है कि मैं इस समय का इंतजार काफ़ी दिनों से कर रहा था, तो ये मत सोचना कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ दूंगा। हो सकता है कि इसके बाद मुझे अपनी पूरी ताकत में लड़ाई करने का कभी मौका ना मिले। तुम इस ताकत को देखने का डिजर्व करते हो। इसके बाद रिगोर अपनी पूरी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। वो अपना अभी तक का सबसे पावरफुल अटैक बना रहा होता है। इसके बाद रिगोर बोलता है कि वेजिटा, क्या तुम उस फ्यूज बॉडी के अंदर मुझे सुन पा रहे हो? आज तुम्हें तुम्हारी जुल्मों की सज़ा मिलने जा रही है जो तुमने मेरी मॉम को मार के किया था, और आज मैं तुमको उनकी फेवरेट टेक्निक से मारने जा रहा हूँ। मैंने इस अटैक को कभी इस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ नहीं किया है। हो सकता है कि मैं इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दूं, या फिर हो सकता है ये सोलर सिस्टम ही पूरा खत्म हो जाए। अगर मैं इस अटैक को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता तो हो सकता है पूरी गैलेक्सी ही उड़ जाए। वेजिटा ये सुन के हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि रुक जाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इतना ताकतवर अटैक यहाँ पे शूट नहीं कर सकते हो सकता है पूरी धरती खत्म हो जाए। रिगोर बोलता है कि मुझे बस देखते रहो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एंड इसके बाद रिगोर अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर रहा होता है एंड इसके बाद गोजिटा बोलता है कि ये तो पागल हो गया है, ये मुझे खत्म करने के लिए सब कुछ खत्म कर देना चाहता है, पर मैं इसे ये नहीं करने दे सकता। अगर इसे रोकने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। इसके बाद गोजिटा अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके पावर अप करने लग जाता है और इसके बाद गोजिटा अपनी सारी पावर को बाहर निकालने लग जाता है। रिगोर बोलता है कि आखिर ये क्या कर रहा है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अपनी असली ताकत छुपा रहा था। रिगोर गोजिटा से बोलता है क्या तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है कि इसके अलावा मेरे से जीतने का तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। आखिरकार हम देखते हैं कि गोजिटा पूरी तरीके से पावर अप करके तैयार हो जाता है और इसके बाद वो अपना सबसे पावरफुल अटैक बनाता है जिसका नाम होता है बिग बैंग कामेहामेहा। रिगोर गोजिटा से बोलता है कि अगर ये फाइट ऐसी खत्म हो जाती तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं इसी तरीके के फाइट को चाहता था। गोजिटा भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और रिगोर भी अपना अटैक एकदम से शूट कर देता है और बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोजिटा भी रिगोर को रोकने के लिए अपना फाइनल अटैक शूट कर देता है, पर क्या गोजिटा रिगोर को रोक पाएगा, ये हम देखेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर।